गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में आपको बताए थे कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस को दो मेथड से बैलेंस करते हैं। एक को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं ये आपको बता चुके थे और मेरे ख्याल से लगता है 8 या 9 एग्जाम्पल बताए थे। अभी हम लोग सीख रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो इसके पहले आपका टोटल 5 एग्जाम्पल हो चुका है। आज हम लोग 2 एग्जाम्पल और देखेंगे और सबसे अच्छा बात यह है कि आज भी एक है सो एसिडिक मीडियम में है और दूसरा देखिए बेसिक मीडियम में है। कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस जो है कैसे पहचानते हैं कि वो एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है। तो आपको बताए थे कि या तो बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा मीडियम में, या तो H+ या OH- दिया हुआ रहेगा, या अगर यहाँ पर H+ नहीं भी दिया हुआ है ना तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा एरो के ऊपर। दूसरा एक और बात है कि कोई भी रिएक्शंस में H+, OH- और H2O नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ मीडियम जरूर आपको इंडिकेशन देगा कि या तो H+ लिख देगा या यहां लिख देगा, या ये सब नहीं देगा तो ब्रैकेट में आपको लिख देगा कि ये मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है। पिछले क्लास में एक और आपको बात बताए थे कि अगर आपको बेसिक मीडियम में भी किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना है ना तो आप एसिडिक मीडियम में पहले बैलेंस कर दीजिए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए बेसिक मीडियम में। और कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज फिर आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो फिर से बता देंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर आपका होगा 6। सबसे पहला रूल में आपको क्या बताए थे? पहला रूल में आपको ये बताए थे कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस दिया हुआ है और आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दो अलग अलग रिएक्शंस में आप लिखिए। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में कैसे लिखेंगे? इसका मतलब है कि हम लोगों को हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर यही आपका रिएक्शंस है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए MnO4- में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो 4 दूना 8 में से 1 चला गया +7। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो 4 दूना 8 में से 2 चला गया 6/2 +3। यहां पे आपसे पूछा जाए कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो +2। यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो +4। अब बहुत सारे स्टूडेंट फिर बोल रहे होंगे कि सर डायरेक्ट आप कर देते हैं, हम लोगों को नहीं समझ में आता है। तो नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करने के लिए बताए थे कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप उसको X मान लीजिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है -2 और कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है और सबका सम किसके इक्वल होगा? चार्ज के इक्वल होगा। इतना तो कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू -2 करेंगे -8, राइट साइड जाएगा तो +8 -1 यानी कि क्या हो गया? +7। तो इसी चीज को डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं। जैसे यहां पर आपसे पूछा जाए C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लिए। कार्बन 2 एटम है तो 2x हो गया और प्लस ऑक्सीजन आपका 4 एटम है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो -2 होता है किसके इक्वल? चार्ज के इक्वल। अब आपसे पूछा जाए कि x का वैल्यू बताइए तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट साइड जाएगा तो +8 -2 यानी कि x इक्वल टू हो गया 6/2 यानी कि 3। तो इसी को डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख दिए थे। यहां पे तो चार्ज के बराबर ही होगा तो +2। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकला? तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लिए। ऑक्सीजन 2 एटम है और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और किसके इक्वल? 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि x का वैल्यू बताइए तो 2 इंटू -2 -4, राइट साइड जाएगा तो +4, तो वही डायरेक्ट +4 लिखा होगा। अब तो चैप्टर एंड होने वाला है तो ये सब तो डायरेक्ट अब आपको आना चाहिए। ठीक है। अब चलिए
अब आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को अलग अलग कीजिए, तो बताइए तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन +3 से +4 के स्टेट में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि किसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर मैग्नीज देखिए +7 से +2 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है। यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को अलग अलग लिखने के लिए कहा जाएगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम लोग लिखेंगे C2O4 2- ऑक्सीडाइज होकर के CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, पहले ना डिटेल में लिखते थे, अब हम लोग डिटेल में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इतना सारा प्रैक्टिस कर लिए कि आप डायरेक्ट यहीं पे सारा काम कर लेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे सारा काम? आपको क्या बताए थे कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट? तो यहां पे क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड कार्बन 2 एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड कार्बन 1 ही एटम है। तब क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कार्बन मेरा बैलेंस हो गया। कार्बन बैलेंस का मतलब ये हुआ कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, पहले उसको बैलेंस कीजिए। फिर क्या करना है, फिर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन में आपको क्या बताए थे कि द मीडियम अगर आपका एसिडिक है, तो जिस साइड जितना ऑक्सीजन घट रहा है उतना H2O मोलेकुल आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए लेफ्ट साइड आपका 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड भी आपका 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस है। इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो लेफ्ट साइड भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट साइड भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन भी खत्म। इसके बाद चार्ज को बैलेंस करते थे, तो चार्ज को जब बैलेंस करेंगे तो देखिए तो लेफ्ट साइड कितना चार्ज है, तो लेफ्ट साइड है सो आपका -2 चार्ज है और राइट साइड 0 है। क्या बताए थे, अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस में आपको क्या बताए थे कि बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये क्या आ गया, +2। क्या आ गया, +2। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितना चार्ज का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे +2 चार्ज का डिफरेंस है। और आपको क्या रूल में बताएं, जिस साइड जितना चार्ज ज्यादा होता है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। तो किस साइड कितना चार्ज ज्यादा है, तो राइट साइड देखिए बड़ा नंबर ये है, इसी से पकड़ लेते हैं। राइट साइड +2 चार्ज ज्यादा है, राइट साइड +2 चार्ज ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करने के लिए राइट साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन है सो ऐड कर दिए। पहले ये सबको स्टेप बाय स्टेप लिखाते थे, अब डायरेक्ट कर रहे हैं और इसी को इक्वेशन 1 कहेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? आप लोग भी घर में अब डायरेक्ट कीजिए। रिडक्शन हाफ रिएक्शंस जब आप लिखेंगे तो रिडक्शन कौन हो रहा है, MnO4- है सो रिड्यूस्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, Mn2+ में। अब आप बताइए कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट? तो यहां पर देख रहे हैं एक ही मैग्नीज है, यहां पर भी देख रहे हैं एक ही मैग्नीज है, तो मैग्नीज तो आपका बैलेंस हो गया। इसके बाद किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट साइड कितना है, 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड कितना है, एक भी नहीं है। मीडियम आपका क्या है, एसिडिक है। तो एसिडिक में आपको क्या बताए थे, जिस साइड जितना ऑक्सीजन घटता है उतना H2O मोलेकुल आप ऐड कर दीजिए उसी साइड। तो किधर घट रहा है ऑक्सीजन, राइट साइड घट रहा है। कितना ऑक्सीजन घट रहा है, तो 4 ऑक्सीजन घट रहा है, तो हम लोग राइट साइड 4 H2O मोलेकुल ऐड कर देंगे। और हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करते थे, तो 4 H2O यहां पे ऐड किए, तो इसी का 2 गुना यानी कि 8H+ यहां पर ऐड कर देंगे, 8H+ यहां पर ऐड कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? तो 8H+ जब आप यहां पे ऐड कर दिए तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या रहा, चार्ज को बैलेंस करना। तो लेफ्ट साइड बताइए कितना चार्ज है और राइट साइड कितना चार्ज है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, 8+ और 1- यानी कि +7 चार्ज है, और इधर क्या है, +2 है। बड़ा नंबर किधर है,
तो बड़ा नंबर 7, उसमें से छोटा नंबर को घटा दीजिए। नहीं तो छोटा नंबर को जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, +5, यानी कि +5 चार्ज ज्यादा है। किधर ज्यादा है, तो जो बड़ा नंबर है उधर ही ना ज्यादा होगा, यानी कि लेफ्ट साइड +5 चार्ज ज्यादा है। लेफ्ट साइड +5 चार्ज ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। इसी को इक्वेशन 2 कहेंगे। अब बताइए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब इक्वल है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे कि ऑपरेट इक्वेशन 1 × 5 +2 × 2 we get। अब आप मेरे को बताइए कि इक्वेशन 1 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5C2O4 2-, इसमें 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10CO2, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2MnO4-, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16H+, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2Mn2+, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या जाएगा, 8H2O। अब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बताइए, यहां पे आ गया 2MnO4- + 5C2O4 2-। अब इधर देखिए, यहां पे आपका कितना, ये 10 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या है, 16H+, फिर इधर क्या हो गया, तो 2Mn2+, यहां पे क्या हो गया, 10CO2, और इधर क्या हो गया, +8H2O। तो यही आपका क्या हो गया, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। अब राज की बात, इसी इक्वेशन को अगर आपको कहता कि बेसिक मीडियम में बैलेंस कीजिए, तो अभी क्या बताए कि बहुत लंबा चौड़ा कितना रूल याद रखिएगा, कोई एक रूल याद रख लो कि चलो सारे को एसिडिक में भी बैलेंस करना है, और क्वेश्चन में आ गया कि बेसिक में बैलेंस कीजिए। तो बेसिक में जब बैलेंस करना होगा तो पहले एसिडिक में आप बैलेंस कर दिए, ठीक है। बेसिक में बैलेंस करने के लिए आप देखिए कि H+ किस साइड कितना है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 16H+ लेफ्ट साइड है, तो जितना H+ रहेगा दोनों तरफ उतना OH- आप ऐड कर दीजिए। तो यहां पर अब क्या होगा, 16OH- इधर ऐड करेंगे और 16OH- इधर ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए 16H+ और 16OH- मिल करके क्या हो जाएगा, 16H2O हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है। और इधर देखिए राइट साइड आपका क्या हो गया, 8H2O, अब प्लस क्या हो जाएगा, 16OH-। अब ये 8H2O को इधर ले आइएगा तो बच जाएगा 8H2O, और इधर हो जाएगा 16OH-। यही इक्वेशन बेसिक मीडियम में होगी। तो आपको एसिडिक कह रहा है कि बेसिक कह रहा है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बेसिक भी कर रहा है तो आप एसिडिक में बैलेंस कर दीजिए, और लास्ट में क्या कीजिएगा कि जितना H+ जिस साइड होगा उतना OH- दोनों तरफ क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। बोलिए समझ में आया। और नहीं तो अगर रूल याद है बेसिक मीडियम वाला, तो बेसिक मीडियम वाला डायरेक्ट आप यूज कीजिएगा। जैसे भी नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा वो बेसिक मीडियम से आपको बैलेंस करना है, तो हम डायरेक्ट बेसिक मीडियम से बैलेंस करेंगे। लेकिन एक टेक्निक आपको बता दिया गया कि अगर आप बेसिक मीडियम को भूल गए तो आप एसिडिक में बैलेंस कीजिए और उसी को बेसिक में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे याद रहेगा, जितना H+ जिस साइड होगा उतना OH- दोनों तरफ ऐड कर दीजिएगा, और H+ और OH- मिलके क्या हो जाएगा, H2O हो जाता है। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। अब इसको आपको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। मीडियम क्या है, बेसिक। यहां पे ना हम आपको बेसिक मीडियम में बता रहे हैं। आप क्या कीजिएगा,
पहले घर में इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कीजिएगा और जो टेक्निक बताए उस टेक्निक से बेसिक में कन्वर्ट कीजिएगा। समझ में आ रही बात? अभी यहाँ पे हम बेसिक में ही बताएंगे। तो यहाँ पर यही आपका रेडॉक्स रिएक्शंस दिया हुआ है। सबसे पहला रूल में क्या कहता है? रूल में ये कहता है कि जो भी रिएक्शंस दिया हुआ है उसको दो हाफ रिएक्शन में तोड़ दीजिए। कैसे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अब यहां पर फिर देखिए आ गया MnO4 माइनस। अभी आपको बताए थे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 4 दूना 8 में से 1 चला गया +7। समझ में आ रहा है? यहां पर Fe3O4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्या होगा, देखिए ये एग्जांपल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है पिछले क्लास में जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, ठीक है, और आप इस मेथड से निकाल देंगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसको x मान लेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस ऑक्सीजन आपका 4 एटम है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो -2 होता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0, ये इधर चला गया तो कितना हो गया 8, तो x = है सो 8/3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई बोल देगा ना कि Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए और आप 8/3 बोल देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शन में हो सकता है। तो यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बात कर रहे हैं, ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, डिटेल में आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 8/3। कैसे आया ये भी आपको निकाल के बता दिए। यहां पर MnO2 में देखिए -2, 2 दूना 4, राइट साइड चला गया तो ये +4। यहां पर Fe2O3 है, क्रिस क्रॉस फार्मूला यूज कर दीजिए या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना -2, 3 ऑक्सीजन तो 3 दूना 6, राइट साइड चला गया +6 अब बटा 2 +3। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +3। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं +7 से +4 के स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। और यहां पर Fe जो है आयरन 8/3 से 3 के स्टेट में आ रहा है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। कैसे पता चला? आप जो है 8 में ध्यान दीजिए, 8 में अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम्स लगेगा, कितना हो जाएगा? यहां पर आप 2 लिखिएगा, फिर यहां पर आप एक 0 दीजिएगा और यहां पे क्या होगा एक डिसमल देंगे, कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है बात? यहां पर फिर 2 आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2.6 आ रहा है और 2.6 से 3 में कन्वर्ट हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इंक्रीज किया ना। तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है जबकि मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम लोग लिखेंगे कि Fe3O4 ऑक्सीडाइज्ड होकर के Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप मेरे को बताइए कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड आयरन कितना है 3 एटम है, राइट साइड कितना है 2 एटम है। अब आप बताइए कि किस नंबर से आप इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए आयरन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर 2 इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके कोफिशिएंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाएगा, यानी कि आयरन इधर भी 6 एलिमेंट हो गया, इधर भी 6 एलिमेंट हो गया। मीडियम आपका क्या है? मीडियम आपका बेसिक है और बेसिक मीडियम में आपको क्या सीखना है? इसके बाद जब ऑक्सीजन को आप बैलेंस कीजिएगा तो बेसिक मीडियम में बताए थे कि जिस साइड जितना ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो जिस साइड जितना ऑक्सीजन ज्यादा होता है उतना H2O मॉलिक्यूल आप ऐड कीजिए। तो यहां पर देखिए तो कितना ऑक्सीजन है 9 ऑक्सीजन है,
और इधर कितना ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। किधर ज्यादा है, राइट साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ऑक्सीजन ज्यादा है। तब क्या करेंगे, राइट साइड एक H2O मोलेकुल ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड इसका 2 टाइम्स OH माइनस ऐड करेंगे, यानी कि 2 OH माइनस इसको ऐड कर दिए। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को जब आप बैलेंस कीजिएगा तो लेफ्ट साइड देखिए -2 चार्ज है, यहां पर एक निगेटिव और 2 मल्टीप्लाई तो -2 चार्ज हो गया। राइट साइड कितना चार्ज है, एक भी चार्ज नहीं, यानी कि 0 है। अब आपसे पूछा जाए कि चार्ज का डिफरेंशिएट बताइए, तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को आप घटा दीजिए। कितना का डिफरेंशिएट आ गया, 2 का। +2 चार्ज है सो ज्यादा है, किस साइड ज्यादा है, तो ज्यादा किस साइड है, बड़ा नंबर ये है, यानी कि राइट साइड +2 चार्ज ज्यादा है। तो जिस साइड जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि राइट साइड 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देंगे और इसी को इक्वेशन 1 कहेंगे। बोलिए कोई दिक्कत। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। रिडक्शन किसका हो रहा है, तो MnO4 है सो माइनस रिड्यूस्ड होकर के MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि मैग्नीट नंबर ऑफ एलिमेंट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों देखिए तो बराबर है, तो यहां पर भी एक एलिमेंट है, राइट साइड भी एक एलिमेंट है, इक्वल है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को जब बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम होता है, तो आपको क्या पता है कि जिस साइड जितना ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जिस साइड जितना ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो कितना ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहां पर देख रहे हैं 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। ज्यादा किधर है, लेफ्ट साइड ज्यादा है। कितना ऑक्सीजन ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन ज्यादा है। तो क्या करना होगा, लेफ्ट साइड 2H2O है सो ऐड करना होगा और इसी का 2 गुना, यानी कि 4OH माइनस दूसरे साइड ऐड करना पड़ेगा, यानी कि राइट साइड 4OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को जब बैलेंस कीजिएगा तो देखिए लेफ्ट साइड आपका एक माइनस चार्ज है और राइट साइड कितना चार्ज है, 4 माइनस है। कौन बड़ा नंबर है, ये है सो बड़ा है। तो बड़ा नंबर में से, ठीक है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना चार्ज का डिफरेंसेज है, तो आप बोलेंगे कि +3 का डिफरेंसेज है। किधर ज्यादा है +3, तो लेफ्ट साइड ज्यादा है। तब हम लोग क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे +3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड ऐड करना पड़ेगा। इसी को इक्वेशन हम लोग कहते हैं 2। अब मेरे को बताइए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है क्या, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है। तब हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि ऑपरेट इक्वेशन 1 into 3 प्लस इक्वेशन 2 into 2 बी गेट। अब बताइए 2 से इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो इक्वेशन 1 में 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6Fe3O4। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6OH माइनस। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9Fe2O3। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3H2O। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह से इक्वेशन 2 में आप क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 में जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2MnO4 माइनस, यहां पर क्या हो गया 4H2O, यहां पे क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या हो जाएगा 2MnO2 और यहां पे क्या हो जाएगा 8OH माइनस। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इक्वल हो जाता है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब आप ऐड कीजिएगा तो रिएक्शंस आपका क्या हो जाएगा, 2MnO4 माइनस प्लस हो गया 6Fe3O4। यहां पर देखिए तो इधर आपका 4H2O है, इस साइड 3H2O है। ये इस साइड जब आ जाएगा तो 1H2O होगा ना, तो यहां पे लिखेंगे +1H2O।
OH माइनस इस साइड ले आएंगे, इधर 8 है और इधर 6 है, ये इस साइड आ जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा 2OH माइनस, इसीलिए OH माइनस को लेफ्ट साइड नहीं लिखे। अब यहां पर देखिए क्या हो गया, अब यहां पे क्या हो गया 2MnO2 प्लस 9Fe2O3 और प्लस क्या लिखेंगे 2OH माइनस। ये 2OH माइनस कैसे लिखे पता चला ना, ये 6OH माइनस को राइट साइड लेके आ जाइएगा तो 8 में से 6 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2OH माइनस। तो दो इक्वेशन हम लोग लिए, एक को एसिडिक मीडियम और दूसरा बेसिक मीडियम। लेकिन आपको क्या पता है कि कोई भी रिएक्शंस अगर बेसिक मीडियम में भी है तो आप क्या कीजिए उसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर करके बेसिक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।